अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम विसाख्तना तोरा मेज़बान शाकिर हुसैन, शाकिर पाकिस्तान टेलीविज़न मुल्तान के स्टूडियो तो हाज़िर। नाज़रीन, गंदम सारी बुनियादी ज़रूरत है और हर शख्स की ज़रूरत होंदी है और बदकिस्मती ये है कि गुज़श्ता कई सालों तो असां गंदम दे गाहे गाहे बहरान दा शिकार थी वने। उनकी क्या वजूहत हैं? क्या गंदम की फसल अच्छी कोई नहीं थी पई? अगर अच्छी थी पई है तो उनके बावजूद असां को मैनेज क्यों नहीं करेंदे पे? जेड़े वेले गंदम की फसल आती है उन वेले काश्तकार को उनकी वो कीमत नहीं मिलती, औने पौने दामां दे उत्ते वेच के वो घर चला वेंदे। लेकिन जिमें जिमें वक्त गुजरता है गंदम की कीमत दे विच इजाफा मार्केट विच नज़र आंदे, अट्टा नायाब थी वेंदे और वल हुकूमत को आवाम की मुश्किलात दूर करने की बहरूं गंदम उगावनी पौंदी है। इहो जा मुल्क जड़ा ज़रई है और उनकी अपनी क्रॉप बहुत अच्छी होंदी है। आखिर ऐसी वो कड़ी वजूहत हैं कि असां गंदम के बहरान का शिकार थींदे पे हैं? हुकूमत भी सोचेंदी पई है कि गंदम की इमदादी कीमत दे विच इजाफा करन ताकि किसानां दे किते काश्तकारां दे किते उन पासे अट्रैक्शन आवे। इहदे कोई शक कोई नहीं कि माजी दे विच गंदम की जिहड़ी कीमत है, इमदादी कीमत है, वो बहुत घट होंदी है। उन्हां दी कास्ट भी पूरी कहना थींदी है, लेकिन इहदे बावजूद काश्तकार मुहिबे वतन होने का सबूत देंदे हन और खसारे के बावजूद ई क्रॉप वाले पासे आंदे हन। ये है सारे अज के प्रोग्राम का मौजू, बड़ा अहम। और ई अहम मौजू के उत्ते जिहड़े मेहमान साडे नाल मौजूद हैं वो अपने अपने शोबियां दे बड़े माहिर हैं। वो खास तौर के उत्ते उन्हां दी जनूबी पंजाब दे विच और पंजाब दे विच जिहड़ी क्रॉप्स थींदे ने खास तौर पर कपाह या गंदम या बई क्रॉप्स उन्हां दी बड़ी नज़र होंदी है। इस वेले साडे नाल मौजूद हैं डायरैक्टर एग्रीकल्चर मुल्तान डिवीजन जनाब शहजाद साबिर साहब। तब को असां जी आए को आते हैं। शहजाद साहब तुहाडा बड़ा तजर्बा है, बड़ा नज़र है तुहाडी और यकीनी तौर पर अज अच्छी गुफ्तगू अता करे सो। साडे दूजे मेहमान मुल्क के नामवर तजिया निगार, सहाफ़ी, दानश्वर और खुद भी एक काश्तकार हैं, मिसाली काश्तकार हैं। वो अच्छी गाल है कि एक बंदा तजिया निगार भी होवे, जर्नलिस्ट भी होवे, माशरे तो उनकी नज़र भी होवे, लेकिन वो काश्तकार भी होवे। सही शहजाद मकबूल मड़ल साहब तक को असां वेलकम आते हैं। शहजाद साबिर साहब, प्रोग्राम के आगाज़ विच मैं जड़ा सरनामा तक दसाया है कि गंदम का बहरान एक इहो जिहा मुल्क जड़ा कि ज़रई मुल्क है और नहीं होना चाहिए, और आटा ई वेले बहुत महंगा है, गंदम भी महंगी है, क्या वजूहत हैं? शाकिर साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका मुझे यहाँ मदऊ करने के लिए। और सब तो पहली गल तो ये मैं करे कि साढ़े मुल्तान डिवीजन दे विच पिछले साल भी बड़ी अच्छी औसत आई। अच्छा। और कोई 18 लाख एकड़ ते 18 लाख 4 हज़ार एकड़ ते गंदम की काश्त रही है। इस साल साडा जिहड़ा टारगेट है 19 लाख 65 हज़ार का मुल्तान डिवीजन दे विच। अगर असां जनूबी पंजाब के 3 डिवीजन की गल करूँ तो साडा टारगेट कोई 70 लाख एकड़ के करीब है। पैदावार साड़ी जिहड़ी मुल्तान की आई 2.4 मिलियन मैट्रिक टन आई। और साड़ी मुल्तान की पॉपूलेशन के हिसाब के नाल साड़ी जिहड़ी ज़रूरत आई मुल्तान की 1.4 मिलियन मैट्रिक टन। अच्छा। और असां आलमोस्ट को 1 मिलियन मैट्रिक टन मुल्तान डिवीजन ने सरप्लस प्रोड्यूस की है। लेकिन चूँकि पूरे पाकिस्तान की ये ज़रूरत है, पाकिस्तान दे विच जिहड़ी पैदावार थी है 25.6 मिलियन मैट्रिक टन थी है, तो उहदी जिहड़ी साडी ज़रूरत आई वो 25.2 मिलियन मैट्रिक टन आई साडी पॉपूलेशन के हिसाब के नाल। ठीक है। इवें अगर असी काश्तकार की गल करिए। अच्छा, इतना छोटा जिहा सवाल आंदे कि पॉपूलेशन की मतलब रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्या सर कोई कैलकुलेशन गलती तो नहीं थी पे कि पॉपूलेशन ज़्यादा थी गई है तो असां पुराने आदाद व शुमार के उत्ते खड़ोते हैं? जी, ये कन्फर्म तो ये है कि जिहड़े कैलकुलेशन करेंदे हैं वो 22 करोड़ आबादी के नाल कैलकुलेशन करेंदे हैं। अच्छा। तो वो 25.2 मिलियन मैट्रिक टन ही बनती है। जी हाँ। और काश्तकार ने अपनी मेहनत के नाल गंदम पैदावार भी अच्छी की है और पैदा करके भी दी है। बई गल है कि पैदावार काश्तकार दे कोलों गंदम जिहड़ी है उन्होंने पिछले साल 1400 रेट मिले है। इस साल गवर्नमेंट अनाउंस कर दिता है 1650 रुपये रेट। जी हाँ। जी हाँ। तो काश्तकारों वास्ते बड़ा इनकरेजिंग है कि 1650 रुपये रेट। शहजाद साबिर साहब, तुसां भी शहजाद साहब जी और मैं शाकिर हुसैन असां मतलब ये सारे इकट्ठे थी गए हैं। एक शय समझ नहीं आती पई वो ये है कि गंदम भी पूरी है, इजाफी गंदम है, इनका मतलब है कि वल कोई निज़ाम दे विच खराबी है कि गंदम कहीं ज़्यादा उत्ते समगल थींदी पई है जिंदी वजह तो असां मसाइल का शिकार थे हैं। क्या आदियो? शाकिर साहब शुक्रिया। असल बुनियादी सारे मसाइल हैं सर काश्तकारां दे। अच्छा। जेह्ड़े असां उन्हां को
हल नहीं कर सकते पे और उनकी मैनेजमेंट सही नहीं आती पई, जिंदी वजह को महकमे भी हैं, हुकूमत भी है, हुकूमती अदारे भी काम करेंदे पे। सब को बुनियादी चीज़ जनाब ने पहले जो पूछे साढ़े को कि बुनियाद है एग्रीकल्चर की ज़मीन सर, सही ज़मीन की तैयारी के बारे अजन तक साढ़े जड़े न काश्तकार जड़े अनपढ़ काश्तकार हैं सादा हैं छोदे उन्होंने सही माने गाइड नहीं किया वेंदा पिया। वाल बई चीज़ है सर पानी, क्योंकि इनपुट्स जड़े असां काश्तकार को ॾेसूं उनदे उनको अगर असां सहूलियात ॾेसूं उनको सब्सिडी ॾेसूं और सब्सिडी उनको मिलसी तो वल पूरी दुनिया सर सब्सिडी मिलती पई है काश्तकारों को। सारे को सब्सिडी ख़त्म कर दी गई है पिछले गुज़श्ता कोई एक दहाई को सारे को सब्सिडी नहीं मिलती पई, कुछ चीज़ों ने सब्सिडी देनी है। हुण गवर्नमेंट 80 करोड़ रुपया देनी पई है सब्सिडी और ऐसे चीज़ों ने देनी पई है जिनकी वजह को काश्तकार तक ट्रांसफर नहीं थी पई। हुण वाल है पानी सर, पहले ज़मीन वल पानी, पानी सारे को दस्तियाब नहीं होता। हुण महकमा जरा इरीगेशन डिपार्टमेंट है अनहार उन्होंने पहले ही आखरी थे सारे को जरा ना 40% पानी की कमी हो सी। सारे नहर अज भी जड़े हैं मतलब कि शशमई होवन या जड़े सालाना हैं उन्हें कमी है पानी की। और बिजाई तक सीजन शुरू थी गए, हुण सारी बिजाई यकम नवंबर तो ला के 3 नवंबर तक होंदी है सी जी हाँ। और इन दौरान असां जड़े ना हुण पानी की जरूरत है वल बिजली के ट्यूबवेल चले सूँ, हुण बिजली के ट्यूबवेल सर चले सो तो वल कास्ट वध वेसी और क्योंकि नहरी पानी की कमी हो सी। वल तीजी चीज़ है सर बीज, जिमें साबिर साहब ने फरमाए शहजाद साबिर उन्होंने आखे सर बीज जरा है बुनियादी चीज़ है और सारे को जरा बीज उन्हें एडे ने पेन सही पूरे पंजाब है 3 लाख थैला और काश्तकार सर है 3 लाख कुल 40 लाख पंजाब 10 लाख मतलब 10 तो 15 लाख घट है ਉਹ ਫੀ ਥੈਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਸਰ। ਕੋਈ ਹੁਣ 5 ਏਕੜ ਦਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ 25 ਏਕੜ ਦਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ 3 ਲੱਖ ਥੈਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇ ਸੋ अच्छे ग्रोअर्स को। शहजाद साबिर साहब 2 मसाइल बड़े इन्होंने अहम निशानदही। एक तो असां माज़ी दे दिया से कि पानी जी रवानी किते भल सफाई थींदी आई जी बड़े अरसे तो सुनते पे कोई भल सफाई नहरां दी नहीं थींदी पई। दूजा जी बीज दी तुसां प्रोग्राम दे आगाज़ च गल करदे पे अस प्रोग्राम तो पहले भी कि मियारी बीज दी फरहामी वो किंदी जिम्मेदारी है। पहली गल पानी की जी इरीगेशन के हकाम नाल मेरी मुलाकात हुई है, ये पानी नहर चाहता पाया वो ये आते पे ने कि पानी की इस साल कोई कमी काई नहीं, कमी कोई नहीं, पानी पूरा मिल सी। गंदम की क्रॉप सर सूरत हाल यह है कि दरियावां इज टेकन इन टाइम और जितने भी हैं नहर हुण 12 बंदी शेड्यूल से चलते पे शशमई नहर को हुण पानी मिलना चाहिए है और नहीं मिलता पिया पानी। कई भी नहरां दी जेरी सारी एक डिमांड है वो डिमांड सप्लाई एंड डिमांड का बड़ा मसला है सर। हुण टेलां दे चले वणो बदकिस्मती दा मेरा रकबा भी टेलां दे उत्ते है उत्थे चले वणो देख न तो को किसी ने 50% नहर कम मिल सी। सर शहजाद मकबूल साहब दो गल्लां करेंदे पे, एक दरिया की गल करेंदे पे, एक टेल की गल करदे, एक नहर की वाराबंदी की गल करेंदे। सही ਜਿਹੜਾ ਸਾਕੋ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥਾਂ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਟੀਸਫੈਕਟਰੀ ਲੈਵਲ ਹੈ। ਸਹੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਵੈਸੇ ਪਾਣੀ ਕਮ ਹੋ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਟੇਲ ਦੇ ਬੇਮਸਾਇਲ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਟੇਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਥੀ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪੱਕੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਟੇਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਹਕਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਟੇਲ ਤੇ ਪਾਣੀ क्यों नहीं ਆਉਂਦਾ। ਸਹੀ। दूसरी गल बई गल करेंदे पे ने शहजाद मकबूल साहब के बीज की गल करेंदे पे सर्वे के मुताबिक जिहड़ा शाकर साहब बी काश्तकार इस्तेमाल करेंदा सर्टिफाइड जिहड़ा प्राइवेट कंपनियों को या सीड कारपोरेशन को देना होंदा ਉਹਦੇ सर्वे के मुताबिक 18 तो 22% जिमीदार नवा बीज खरीद के ते अपनी गंदम रहेंदा। बे ਜਿਹੜੇ लोग हैं तकरीबन कोई 70 तो 75 या 78% लोग ऐसे हैं ਜਿਹੜੇ घर का बीज इस्तेमाल करते हैं और दूसरे अच्छे जिमीदार को पिछले साल का ਜਿਹੜਾ अच्छा बीज ਹੁੰਦਾ ਉਹ ले के रख ਛੱਡਦੇ हैं ਤੇ अगली फसल ਤੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ हैं। सो हम ਸਾਡੇ ਕੋਲ सीड सैक्टर ਜਿਹੜਾ है ये एक डीरैगूलेटेड बिजनेस है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਰਚੇਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ अच्छा महकमे ज़राअत दी इन दे विच कोई तहकीक थींदी भी कोई अच्छा बीज को मतलब मुतारिफ कराम जिन नाल शाकिर साहब मसला है मैं थोड़ा देना जरूरत दसे सा क्योंकि ये तो माशाल्लाह हुकूमती इदारे दे सरबराह भी हैं और इन्हां दा इन्हां दी नज़र है सारे कोल हुण मल्टी क्रॉप थी गए सारे कोल हुण ओजोन वाला सिस्टम भी हुण राइस भी थी काश्त थींदा पे सर जनूबी पंजाब विच मक्की भी काश्त थींदी पई है सही सब्जियां भी काश्त थींदा पेन शुगर केन भी काश्त थींदा पे और वीट भी। हुण कॉटन सारी फिर क्यों नहीं काश्त थी
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਔਰ ਅੱਛੇ ਸੀਡ ਕਹਿਣੀ ਜਿਵੇਂ ਸੀਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕरेंदे ਪੈਣ ਕਿ ਕਿਸਾਨ को अगर ਸੈਟੀਸਫਾਈ मतलब ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਮਿਲਵਨ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਬੀਜ ਕਿਉਂ ਕਾਸ਼ ਕਰੇ ਸੀ ਵੱਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕੋਲ ਕहीं ਕੋਲ ਐਂਡਰਾਇਡ ਮੋਬਾਈਲ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਹੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਚਰ ਸਿਸਟਮ ਲੈਂਦੇ ਪੈਣ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ 3600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੈਗ ਗਿਨੇ ਵੱਲ ਉਹ ਕੋ ਜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹ ਸਕ੍ਰੈਚ ਕਰੇ ਕਾਰਡ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਵੱਲ ਉਹ ਕੋ 1200 ਰੁਪਏ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸੀ ਵੱਲ ਅੱਗਾ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪੋਸੇ ਤਾਂ ਕੋ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ को पहले वाल ਉਹਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨ को ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਦਸਾਵਣ ਜਾਂ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਨਾਂ को ਦੇ ਦੇਵਣ ਸੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਹੁਣ ਸੀਡ ਗਿਣਨ ਵੇ ਸੋ ਦਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਗਿਣਨ ਵੇ ਸੀ ਨਾ ਸਰ ਜੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਕੈਨਿਕ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਡ ਕਹਿਣਾ ਹੋ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹੀ ਗਿਣ ਸੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ को ਸਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਦਿਓ ਇਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਇਲ ਤੇਲ ਹੈ ਸਰ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ ਹੁਣ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੈਗੂਲੇਟ ਥਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਧਦੀ ਰਹੇ ਵੇ ਜਾਂ ਘਟਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ को ऐसा डीजल बना देवे ग्रीन डीजल जिਵੇਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ को भाई ਉਹ ਅਲਾਓ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ और मैं पहले भी अर्ज की थी बिजली का गवर्नमेंट ने सर अपना शहजाद साहब इतना थोड़े तक मैं एक शय का इजाफा असा हुकूमत हर शय तुहाडी गाली बहुत अच्छे हैं आइडियल गाली हैं मसलन कि सीड जड़ा है बराह रास्त को डिस्काउंट मिलना चाहिए डीजल ग्रीन डीजल लेकिन जड़ा माफिया विचों आ वेंदे ना उनका कोई इलाज कोई नहीं असा मिन हैसल कौम माजरत दे नाल कोई एडे ईमानदार कोई नहीं क्या दिओ शहजाद साबिर साहब जी शाकर साहब बिल्कुल सही फरमाया तुसां ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਵੋਚਰ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਿਸਟਮ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਅੱਛਾ ਮੈਨ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਥੀਂਦੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਚਰ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਗਿਣਦੇ ਹਨ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵਿੰਦਾ ਪਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਥਾਂ ਕਿਸਾਨ को ਸਕ੍ਰੈਚ ਕਰਿੰਦਾ ਉਸ ਸ਼ਾਰਟ ਕੋਡ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਿੰਪਲ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਫੋਨ ਹੋਵੇ ਇਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉਹ को मिल वेंदी है बई गल है कि किसा लेट थी गई या अर्ली थी गई या जल्दी उसको फौरन मिल गई ये एक ब्याह सिस्टम है ये PITB ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਦਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ PITB ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ को ਪੈਸੇ ਡਿਸਪਰਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਮਕਬੂਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ को ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋ ਸਨ ਇਵੇਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਹਮ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਆਖਣ ਦਾ ਅਰਜ਼ ਮੇਰਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਥੈਲਾ ਹੀ 1600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰ ਛੋੜੋ 3200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਗਿਣਸਨ ਵੱਡਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਹੁਣ ਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀਡ ਹੈ ਇਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਖਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ना चक्की दे मान सकते वही सीड ने वहाँ मतलब काश ही थी ना सर तो लिहाजा उनको शहजाद मकबूल साहब बड़ी गाली इन पॉलिसीज है ना जी ज़ाहिर है कि पॉलिसीज अस डिस्कस कर सकते हैं उनकी इंप्लीमेंटेशन तुसा नहीं करवा सकते वफाकी हुकूमत ने जो तुसा हुणे आख्या कि 1650 रुपये उन्होंने एक नवी इमदादी कीमत का ऐलान किए जी अच्छा सिंध वाले पासे 2000 थी गए ठीक है ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਆ 1650 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਸਟ ਵੀ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਥੀਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ ਪਏ ਜਾਂ ਪੱਲੋਂ ਪੈਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਭਾਈ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹਨ ਵੱਲ ਬੀਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ ਤੇ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਸੋ ਜੀ ਸ਼ਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਵਰੇਜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆਈ ਮੁਲਤਾਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ 37 ਮਣ ਹੈ 37 ਮਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹਨੇ 18 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੇ ਗੰਦਮ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ 37 ਮਣ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਵੇਂ 60 ਮਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਨ 30 ਮਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਐਵਰੇਜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਜਾਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ को ਰਹਿਨਮਾਈ ਫਰਾਹਮ ਕਰਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਰ ਕਾਸ਼ਤ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅੱਛੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆ ਪੈਂਦੀ ਹੈ 37 ਮਣ ਅਗਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 1600 ਜਾਂ 1650 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਰਕਮ ਬਣ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਆਲਮੋਸਟ ਇਹ ਕੋਈ 37 ਔਰ 60-65,000 ਰੁਪਏ ਬਣ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਚੂੰਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗੰਦਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਪ ਆਈ ਹੈ 1400 ਰੁਪਏ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਇਮਦਾਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ
क्या काश्तकार को 1400 रुपया भी मिला है या नहीं मिला? सर 1300 रुपया है ही, लेकिन उनके बावजूद साकू काश्तकार को मतलब कि जेरे असां खरीदारी सेंटर को मॉनिटर करेंदे रह गए हैं। अच्छा। पैसे ते जर्नलिस्ट और ज़मींदार होंदे ने, लेकिन कहीं को भी काश्तकार को क्योंकि गन्ना भाई के ना और इदारे फूड अगे अगे बारदाना भी किसी दे पैसे ना लेने हैं ये फिर तक पैदावार थी कह नहीं साढ़े कुल तक पता है बेमौसम बारिशां आ गया ज़ाहिर। और उनके विच फसल गल गई है वल जी ज़रात दा दसेंदे पें जिवें भई 18 लाख टारगेट आई 18 लाख को अचीव ही नहीं थी पिछली दफ़ा घट थे और इन दफ़ा भी शुक्र है 1600 रुपया पंजाब गवर्नमेंट आती पई है जिवें सेंधे 2000 कर दिते ने अगर हुणे फौरन ऐलान कर देवन 2000 या 1650 पक्का ऐलान कर देवन तो इन बाद काश्त वध सकती है ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੁਲਤਾਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਜੇ ਮੁਲਤਾਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸੇ ਨੇ ਪੈਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਈ 19 ਲੱਖ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਲੱਖ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਦੱਸੇ ਨੇ ਪੈਨ ਬਈ ਕਾਸ਼ਤ ਥਈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕੋ ਅੱਜ 13 ਤਾਰੀਖ 12 13 ਤਰੀਕ 11 ਤਾਰੀਖ 11 ਤਰੀਕ ਥੀ ਅਸੀਂ 11 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 2 ਲੱਖ ਕਾਸ਼ਤ ਥਈ ਤੇ ਅਜਣ ਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 3% ਹੀ ਕਹਿਣੀ ਥਈ तो सारे को टाइम बहुत थोड़ा पे था कि अच्छा शहजाद साहब ये बड़ी मतलब टेक्निकल गाली हैं लेकिन मुझे बहुत वड्डी अट्रैक्शन जी है बज़ाहिर 1650 रुपए इमदादी कीमत जी क्या इंदे बाद एरिया वधन दा मतलब जी शहजाद साहब जो गुफ्तगू सुनो तो जन तक साकू कोई नज़र नहीं आंदे पे हौसला अफजा क्या एरिया वध सी इंदी काश दा गंदम जी इंशाल्लाह वध सी ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ 18,04,000 ਏਕੜ ਇਹ ਉਹ ਫਿਗਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ मुल्तान डिवीजन 18,04,000 एकड़ से गंदम काश थी है ये साल टारगेट पंजाब गवर्नमेंट ने बढ़ा दिता है। अच्छा जिस तरह गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है गंदम की काश में फूड सिक्योरिटी के हवाले के नाल तो उम्मीद करने हैं कि इंशाल्लाह ਜਿਹੜੇ टारगेट गवर्नमेंट ने मुकर्रर किए हैं इस तो ज़्यादा गंदम काश थी वैसी। शहजाद साहब एक पासे सरकार आदि भी कि इंशाल्लाह टारगेट तो ज़्यादा गंदम काश थी सी दूसरे पास असें लेते पे हैं कि 1650 रुपया तो गिन के 2000 रुपया सिंध को तुम अगर शामिल कर गिनो अच्छा आम आदमी जड़ा है वो उनके किते गंदम परचेज करना ई वेले बड़ा मतलब अट्टा जड़ा वो 3000 तो उत्ते चला गया क्या ई मतलब इमदादी कीमत के बाद अट्टे की कीमत तले आसी सर ये तो जो फसल आसी उन वेले शायद थी वैसी क्योंकि लोग हुण काश करेंदे पेन आटा महंगा है गंदम भी महंगी है 2600 रुपए की गंदम थी खड़ी है सही शहर और देहातें सी इवें है क्योंकि है क्या ना बाहरों आँदी पई गंदम और वो भी सही तरह डिस्पैच नहीं थी पई अगर एक गंदम साढ़े को पैदावार अच्छी थी वेंदी है मौसमी हालात अच्छे रह वेंदे और गवर्नमेंट जरे इनपुट्स जिवें खादा हैं वो खालिस और म्यारी दे दी वन इवें पेस्टिसाइड है क्योंकि पेस्टिसाइड का हुण इस्तेमाल सर ज़्यादा थी पिछली फसल आई धान मकाई वल कास्ट वध वेंदी है लिहाजा अगर गवर्नमेंट को चाहिए फौरी ऐलान करके ये टारगेट्स अपने अचीव करके और ऐलान नाल ये है कि सर रकबा काश्तकार ज़्यादा वध वैसी भावें महंगे इनपुट्स शहजाद साहब ये हुण जी बाल है ना ये वल तुहाडी कोटे च आ गई है गवर्नमेंट वो किहड़े इकदामात करे कि इनपुट घट थी वञनि मतलब एक तो उन्होंने ट्यूबवेल का आखे दूजा पेस्टिसाइड का आखे तीजा डीजल है मतलब बहुत सारे महासिल हैं गवर्नमेंट उन्होंने उत्ते अगर चाहे तो काश्तकार को सहूलत दे सकती है कोई तजावीज़ जी गवर्नमेंट इस वेले जेडे शाकर साहब जेडे फ्यूचर अट्टा महंगा ना थी वे ना काश्तकार को जेडे मौजूदा सहूलियत दिंदी पई है एक तो सीड के उत्ते 1200 रुपया सबसिडी है बई अगों वीडेसाइड जी आमनी है वो उत्ते सबसिडी आती पई है वो उत्ते भी जिमीदार को सबसिडी मिल वैसी यूरिया DAP खाद के उत्ते सबसिडी है इवें काश्तकार वास्ते गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दी है 1650 रुपए की कीमत ये जी उस तो बाद मशीनरी गवर्नमेंट देंदी पई है जिमीदारों को अच्छी पैदावार घेरने वास्ते ताकि ड्रिल दे विच काश्त करन लोग और अच्छी पैदावार आवे उसकी गंदम की तो ये वो इंसेंटिव ने जेडे गवर्नमेंट ऑलरेडी जिमीदारों को देंदी पई है। क्या जिमीदार मुतमईन है सर ज़मींदार जब तो पता लग वे सी जब काश अच्छी थी सी तो ज़मींदार तो मुतमईन उमले थी सी जब को प्राइस मिल सी सर हुण साढ़े को अगर बल्कि जिमें इन्हां दा टारगेट है 2 करोड़ टन मैट्रिक टन थी वेंदी है तो गवर्नमेंट अगर खरीद कर गिंदी है 1650 रुपए ना तो प्राइस अटे दी भी थी आवे सी और ये मार्केट भी किसी ने स्टेबल थी वे सी अगर गवर्नमेंट इनपुट्स नहीं कंट्रोल कर सकती गवर्नमेंट जी चीज़ें पेस्टिसाइड म्यारी नहीं मिल सकते हैं किसान को खादा म्यारी नहीं मिल सकते हैं किसान को
पानी नहरी म्यारी नहीं मिल सकता, पूरा नहीं मिल सकता, इमें बिजली के प्राइस जो हैं वो घट नहीं थी, उस वेले असां मेरा ख्याल है असां ना उम्मीद हैं किसान रासी, और उनको भी कोशिश करनी पौसी कि बेचारे को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पौसी। इन वजह गवर्नमेंट को होने में चाहिए या इन इदारों को चाहिए ज़रात दे तौसीक को ਜਿਹੜੇ ਹਨ बे इदारे हैं तहकीकाती इदारे। ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਤੱਕ अर्ज़ करना ਪਿਆ, ਸਾਰੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੰਦਮ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਗੰਦਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਗੰਦਮ ਦਾ ਵੀਟ ਦਾ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਇਦਾਰਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਥੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਥੀ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਕੋਈ ਇਦਾਰਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਦਾ। ही वास्ते ये भी सारा मुतालबा है किसानों का इतों का भी वीट की रिसर्च का वीट के सीड की मतलब प्रोडक्शन का कोई इतने तहकीक का इदारा बनाया बने मुल्तान या कहीं जनूबी पंजाब के कहीं शहर ताकि किसान को अच्छी वैरायटी का बीज मिले। साहब अगर कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट का सबको इन तक कोई फायदा नहीं थी सकिया तो यो जे इदारे का सबको क्या फायदा थी सर? असल ये इदारे हम तो सीड देवना या ना देवना माहिरीन का काम है, क्योंकि सारे को या कोई अहल लोग नहीं आते पे, ज़राई साइंसदान नहीं आते पे। वल अगर इन्हों को पुछो तो आदमी जी गवर्नमेंट सारे नाल तावन नहीं करेंदी पे, फंड नहीं पे, लेकिन इन्हें किसान का कसूर तो नहीं सही, ये तो हुकूमत का हुकूमती इदारे का है फॉल्ट है कि इनको इन्हों ते काबू पावें, किसानों को म्यारी बीज दे सन फी एकड़ पैदावार वसी। और सर सऊदी अरब दियाँ जरा जितों असां 80s के दहाई असां उन्होंने कणक देंदे आसे, सही अज वो कणक खुद कफील थी गए सऊदी अरेबिया से। इवें असां अफगानिस्तान को कणक देंदे आसे, वो तो अजण वेंदी पई, वो अजण ही वेंदी, लेकिन वो हुण खुद वहावण लग गए सही, खुद काश करन लग गए। ਹੁਣ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਇਸ ਮਗਲ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬੜੀ मतलब है ना, मतलब दसेंदे पे कि लोग किवें तरक्की करेंदे पेन और असां किवें तनज़री दा शिकार आ। आम आदमी दी हैसियत नाल एक सवाल तुहानू पुछना चाहसां कि तुसां एक छोड़ो कि तुहाड़ा महकमा ज़राअत दे तुसां डायरैक्टर हो, बहुत वड्डे अफसर हो, अट्टे दा बुरहान इस दफ़ा क्यों पैदा थे? ये शाकर साहब मैं बतौर गवर्नमेंट के नुमाइंदे या आम शहरी के तौर पर अगर सोचदा तो मेरा ख्याल है कि मेरे को तकरीबन कोई एक सदी आलमोस्ट को 90 साल हो गए ने मेरी जेडे अबाओ अजदाद ने पिंड दे विचों शहर मुंतकिल थी गए, लेकिन ई वक्त भी मैं तीसरी नस्ल हाँ तो मैं भी अपने जो गंदम का सीजन आता है तो अपने दाने गिन गिनना। अच्छा कि इवें साल पूरा नंग मंजे वाला इवें हर बंदा जिहड़ा देहात दे विच रहण वाला है वो अपने दाने तो खुद खरीद के रख लैंदा है। ये तो थोड़ा जा थोड़ी जी साडी पॉपूलेशन शहरी इलाके दे विच जित्थों गंदम की जरूरत रह वेंदी है। गवर्नमेंट के कोल मेरा ख्याल सफिशिएंट स्टॉक हैं पे और इंपोर्ट भी करेंदी पई है गंदम इहदे वास्ते। देखना अगर गवर्नमेंट को स्टॉक मौजूद है इन्हें भी दो मतलब सवाल आंदे पे ते वल महंगी क्यों है नंबर 1, नंबर 2 तुसां आदे पे कि तारू मतलब 100 साल तकरीबन थी गए तुसां अपनी गंदम स्टॉक कर गिंदे हो, स्टॉक नहीं कर गिंदे, जरूरत के मुताबिक तुसां परचेज कर गिंदे हो ना। मेरा मैं आखण दा मतलब ये है कि तुसां ते कर सकदे हो, तुहाडी एक रिवायत चलती पई है जिवें किवें भी थींदे, लेकिन एक ले मैन है आम आदमी है दिहाड़ीदार है वो शोदा क्या करे, वो तो बहुत परेशान है। 70% लोग ने 70% लोग जेडे ने देहात दे विच रहिंदे हैं नहीं सर, ऑलमोस्ट वो अपनी कणक साल दी कणक सिर्फ ये नहीं सर असां आप किसान अपने घर वास्ते काश्त करेंदे या मुल्तान वाले सिर्फ मुल्तान वास्ते काश्त करेंदे। साडे कुछ ऐसे इलाके हैं ऐसे सूबे हैं जिथे कणक घट काश्त थींदी है, हुण KPK सर ज्यादा कणक काश्त नहीं थींदी, बलोचिस्तान दे विच ज्यादा काश्त नहीं थींदी, गिलगित बल्तिस्तान के काश नहीं थी ज़्यादा, तो उत्थे सारा ये सारा किसान ही देंदे। असां अफगानिस्तान को भी देने वास्ते तैयार हैं, सऊदी अरब बाकी ममालिक को देने हैं, इमदाद ही देने हैं, लेकिन ये है कि जिमें तुसां जनाब ने फरमाया कि काश्त थइए टारगेट ये आदमी पूरे थी गए वल कितना है कोई माफिया है इन्हें बिच। हाँ, अगर माफिया नहीं तो वल काश्त पैदावार दे विच कमी क्यों आंदी पई है? कोई ना कोई मेरा सवाल उत्थे ही मतलब वैलिड है कि आखिर ये सारा कुछ करने के बावजूद क्रॉप अच्छी, हुकूमत के इकदाम भी तुहारी नज़र च अच्छे, चलो जी कीमत भी आदे पेन कि 1400 तुसां अनाउंस की थी, ठीक है ना, वालो बारदाने का मसला भी आ गया, बाहर कहना हाई, इनके बावजूद गंदम का बहरान कुछ समझ आती है? तुसां आदो बहरान कोई नहीं
ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਣਕ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੈ। शहजाद साबिर साहब महंगी थी गई, आम आदमी को तो कंट्रोल रेट ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਮਕਬੂਲ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਪੈਣ ਕੇਪੀ ਕੋ ਵੀ ਇਥੋਂ ਗੰਦਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਾਮਣੀ ਹੈ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵੀ ਇਥੋਂ ਜਾਮਣੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਅਗਰ ਡਿਮਾਂਡ ਉਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਗਰ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਲ ਉਹ ਗੱਲ ਆਦੇ ਪਿਓ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੀ ਗਈ। ਨੰਬਰ 1 ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਟਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਿੰਗਾ ਥੀ ਗਿਆ, ਡਬਲ ਪ੍ਰਾइस ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੀ ਗਿਆ, ਡਬਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੀ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਸਰ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਗੋ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ को ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 18 ਲੱਖ ਤੋਂ 19 ਲੱਖ ਕੀਤੇ ਸਹੀ, ਤੇ ਇੱਕ 20 ਲੱਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ को ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਵਿੱਚ ਆਵਨ ਕੋਈ ਵੇ ਬੰਦੇ ਆਵਨ ਸਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਤਨੇ ਹਨ ਸਰ, ਛੋਟੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਇਮਤਿਆਜ਼ੀ ਸਲੂਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਮੁੱਕਦਾ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀશું ਕਿ ਗੰਦਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਗੰਦਮ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬੀਜ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ ਬੀਜ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੋ ਅੱਛਾ ਬੀਜ ਗ੍ਰੇਡਡ ਬੀਜ ਮਿਲਵੇ ਸੀ। ਅਗਰ ਘਰ ਦਾ ਬੀਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਟ ਤੇ ਛਾਣ ਨਾ ਮਾਰ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਕੋ ਦਵਾਈ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਛੋੜੇ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੋ ਲੈਵਲ ਕਰੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ 'ਚ ਹਲ ਮਾਰੇ, ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰੇ, ਰੂਟਾਵੇਟ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਕੋ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਜੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਮਕਬੂਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਤਜਾਵੀਜ਼ ਹਨ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦਮ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਇਹ ਗੰਦਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਸਾਬਿਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਬੈਠੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ माने किसान को ट्रांसफ़र थी वञे, किसान को मियारी बीज मिल वञे, उनको वाफिर पानी मिल वञे, और उनको इनपुट्स ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਟ ਦੇ ਮਿਲ ਵञनि ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿ ਵञनि, ਬੇਮੌਸਮੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾ ਆਵਣ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਸਹੀ ਆ ਵञे। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੰਜੀਸਾਈਡ ਜਾਂ ਉਹ ਵਿਜੀਸਾਈਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਉਹ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਟ ਦੇ ਇਨਸਾਨੀ ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੀ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ, ਹਕੂਮਤੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਆਪਣੀ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ। बड़ी सोहनी गाल शहजाद मकबूल मॉडल ने की थी कि अल्लाह की रहमत भी होनी चाहिए। अगर अल्लाह की रहमत हो सी तो इंशाअल्लाह गंदम की फसल भी अच्छी थी सी, कपाह दी और बाकी तमाम फसलें भी। और जनाब शहजाद साहब डायरेक्टर महकमा ज़राअत मुल्तान डिवीजन ने भी बहुत अच्छी गुफ्तगू की थी कि अगर असां प्रॉपर ज़मीन की तैयारी करूँ, मियारी बीज और बर वक्त पानी की मतलब है फरहामी थी वजे तो इनके कोई शक कोई नहीं कि ये बहरान कदें भी पैदा ना थी सी। इहदे नाल दुआ भी करे सो और दवा भी करे सो। इहदे नाल ही साडे अज दे प्रोग्राम का वेला मुकदा पे। अपने मेज़बान शाकिर हुसैन शाकिर को पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान के स्टूडियो तो इजाज़त दे सो। सोने अल्लाह के हवाले।